भारत न्यूज में आपका स्वागत है। परिवार से बाहर नहीं, लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा, यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा उन दिव्यांग जनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे, या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब वे कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु हैं वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दे जाने की आवश्यकता है। उस संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना, अगर किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठ व कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं, योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, यही तो सरकार की मंशा है कि समाज जब जागरूक होगा, जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आज केंद्र और राज्य की सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है, इसी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और ये योग्य पिता का योग्य पुत्र अपने उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
पिता की 5वीं पुण्यतिथि पुत्र के लिए भावुक क्षण भी है, लेकिन साथ साथ जन सेवा का एक व्रत है, एक संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है और उन्होंने उस अवसर को हाथों हाथ लेकर के, क्योंकि पुत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है माता पिता की साधना से, उनके पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त होता है।